आज के युवा आईफोन के क्रेज में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर और रील्स के जरिए छाने की जुगत में किस तरीके से अपराध की दुनिया में उतर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और जब वो जेल की शिक्षों के पीछे होते हैं तब उन्हें लगता है कि ये शौक उनको महंगा पड़ गया और उनका जीवन अब बर्बाद हो जाएगा। यही कुछ हुआ है अलीराजपुर जिले में, जिसका कनेक्शन नई दिल्ली के साथ है। इस क्राइम वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आप अलर्ट हो पाएं, युवा अलर्ट हो पाएं और आम लोग जो ऑनलाइन फ्रॉड के ओटीपी के जरिए शिकार होते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण खबर है। ये कहानी है, अपराध कथा है और सच घटना पर आधारित है। पहले आप तस्वीरें देखिए। मेरे बगल में ये जो शख्स खड़ा है इसका नाम राहुल है। ये नई दिल्ली के विकास नगर, उत्तम नगर, वेस्ट दिल्ली का निवासी है। 12वीं पास ये लड़का है। फिलहाल ये सर झुकाए खड़ा है आपके सामने। पुलिस चारों ओर इसके घेरे हुए है। दिल्ली यहां से करीब 900 किलोमीटर दूर है। अलीराजपुर से 900 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठ के इस शख्स ने ऑनलाइन फ्रॉड किया। अलीराजपुर की वन विभाग की एक कर्मचारी हैं, इनका नाम है चांदनी बानो, पति जावेद। 24 अप्रैल, कहानी कुछ ऐसी है कि 24 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के पास चांदनी बानो के पास एक फोन आता है। सामने वाला शख्स अपने आप को आईसीआईसीआई बैंक का एक प्रतिनिधि बताता है और कहता है कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, आपके खाते की अपडेट करनी है वगैरह वगैरह, आप अपना ओटीपी दीजिए। एक प्रोसेस के बाद खुशी खुशी चांदनी बानो अपना ओटीपी दे देती हैं और ये सब कुछ होता है 24 अप्रैल की दोपहर 1 बजे। करीब 1 घंटे में ही 2,10,000 रुपए की राशि उनके खातों से उड़ जाती है और 1 घंटे के भीतर ही ये जो शख्स है राहुल, 2 आईफोन 13 और आईफोन 11 एप्पल स्टोर पर जाकर ऑर्डर कर देता है। उसके पहले जिस खाते में ये पैसा उसने उड़ाया उस खाते से ये पेटीएम पर अकाउंट में लाता है और वहां से एप्पल स्टोर पर जाकर ये 2 मोबाइल एप्पल के आईफोन 11 और आईफोन 13 ऑर्डर कर देता है। आईफोन इसके पास आ जाते हैं। उसके बाद ये आईफोन को पटक के रखता है। इसको लगता है कि अगर कहीं पता रसी हुई या खोजबीन शिकवा शिकायत हुई तो कुछ दिन होल्ड रखा जाए। पुलिस को इस पूरे मामले की चांदनी बानो शिकायत करती है। 4 मई 2022 को अलीराजपुर कोतवाली पर एक एफआईआर लॉन्च की जाती है आईपीसी की धारा 420 में। एफआईआर में बकायदा लिखा जाता है कि किस तरीके से उनके साथ ये ओटीपी के जरिए फ्रॉड हुआ है। एसपी अलीराजपुर मनोज कुमार सिंह की इस मामले में एंट्री होती है। वो एक टीम बनाते हैं जिसमें साइबर सेल के कुछ लोग होते हैं, अलीराजपुर सिटी कोतवाली के कुछ लोग होते हैं। एसपी उसको मॉनिटर करते हैं और इस दौरान जब बैंक से डिटेल खंगाली जाती है तो सबसे अच्छा काम पुलिस ने ये किया कि समय पे सूचना मिल जाने से 1,10,000 रुपए तो ट्रांजेक्शन हो गए थे, उड़े थे 2,10,000, तुरंत ही खाते से निकासी पर रोक लगा दी गई, यानी कि 1,00,000 रुपए वो नहीं निकाल पाया राहुल। देखिए, आज के बदलते साइबरेटिक युग में ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत बच्चे शिकार हो रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साइबर शाखा में चांदनी बानो नाम की एक महिला ने रिपोर्ट किया कि उसके मोबाइल नंबर पर लोन देने के नाम पर फ़ोन किया गया और क्रेडिट कार्ड के आधार पर उसका ओटीपी मांगा गया। ओटीपी मांगने के बाद उसके अकाउंट से 2,10,000 रुपया निकाल करके फ्रॉड किया गया। जैसे शिकायत हमारे साइबर शाखा में आई और मेरे संज्ञान में आई, तत्काल मुझे लगा कि ऑनलाइन फ्रॉड है और इस केस को रजिस्टर करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में और बच्चे इसका शिकार ना हो सके। सबसे पहले हमने कोतवाली थाने में एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद जिस बैंक से इसका ट्रांजैक्शन हुआ था एसबीआई बैंक को, तत्काल हमने एसबीआई बैंक को पत्र लिख करके इसके ट्रांजैक्शन रोकने का प्रयास किया कि जो भी पैसे आपके बैंक से जिस पेटीएम में गया है उसको रोक दिया जाए। लेकिन तब तक ये बच्चा करीब 1,10,000 रुपया निकाल लिया था। शेष पैसे को हम लोगों ने अकाउंट में रोका था। ये यहाँ पर आपके जागने की ज़रूरत है कि कैसे, अगर आप पहली बात तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचें और अगर हो गया तो कैसे आप तुरंत पुलिस के पास जाएं, कैसे आप रोक सकते हैं अपने नुकसान को। ये वानगी है इसकी।
उसके बाद पुलिस ने जब डिटेल निकाली तो पता चला कि ये जो नई दिल्ली में अकाउंट है था, ये राहुल पिता अमरनाथ कश्यप के नाम पे था, लेकिन इसकी केवाईसी फर्जी थी। पुलिस को एक महत्वपूर्ण क्लू मिल चुका था। पुलिस ने राहुल कौन है, इसका क्या पेटीएम अकाउंट है, वो सब पुलिस ने खंगाला। पुलिस को पेटीएम अकाउंट मिल गया। वहां से पता चला कि एप्पल स्टोर से उसने एप्पल के 2 मोबाइल ऑर्डर किए हैं। तब अलीराजपुर पुलिस ने एप्पल कंपनी से संपर्क साधा, कहा कि आपके यहाँ इस दिन जो भी ऑर्डर हुए हैं, ऑनलाइन ऑर्डर किए गए हैं एप्पल खरीदी के, वो डिटेल्स हमको दीजिए। पुलिस को डिटेल्स मिली। डिटेल्स में पुलिस को इंतजार करना पड़ा। लंबे समय के बाद एप्पल ने डिटेल दी। ये मई की घटना है, अप्रैल 24 की घटना है। 4 मई को एफआईआर लॉन्च हुई थी। पुलिस को दिसंबर के पहले हफ्ते में करीबन ये क्लू मिला कि एप्पल की ओर से इंफॉर्मेशन आई कि ये जो ऑर्डर हुए हैं वो राहुल पिता अमरनाथ कश्यप नाम के शख्स की ओर से हुए हैं, उसके अकाउंट से हुए हैं। और ये उनके सारे डिटेल्स हैं, जो टेक्निकल डिटेल्स होते हैं, मोबाइल में जो ईएमआई नंबर्स होते हैं, तमाम नंबर होते हैं। पुलिस ने उन नंबरों को अपने सर्चिंग सिस्टम में डाला, साइबर सर्चिंग सिस्टम जो होता है पुलिस का। तो पता चला कि उसमें सिम नहीं डली है। पुलिस इंतजार करने लगी कि कब इसमें सिम डले और वो जो सिम जिस नंबर की होगी उस शख्स तक पहुंचे, क्योंकि पुलिस को लग गया था कि यही वो शख्स है जो जिसने ये पूरा फ्रॉड किया है, की पर्सन वही होगा, ये पुलिस को लग गया था। पैसा निकलने के बाद हम लोगों ने देखा कि इस पैसे का यूज क्या किया गया है। उसके क्रेडिट कार्ड, मोबाइल नंबर्स तत्काल नहीं, जो बंद हो गया था, लॉक हो गया था। संज्ञान में यह आया कि इस लड़के ने, जिसने फ्रॉड किया था ऑनलाइन ओटीपी मांग करके, इसने अपने उसी अकाउंट, उसी पैसे से 2 एप्पल का फ़ोन खरीदे हुए। तो बैंक वालों ने और कंपनी वालों ने मुझे सूचित किया कि इस लड़के ने 2 आईफोन खरीदे हैं, इस पैसे का यूज इस तरह से उन्होंने किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे उसने ट्रांजेक्शन पूरा किया था, उसके तत्काल बाद उसने ऑनलाइन में फ़ोन खरीद लिया था। तो हम लोगों ने एप्पल को फिर पत्र लिखा कि ये जो 2 मोबाइल नंबर खरीदे गए हैं, इसका डिटेल प्रोफाइल मुझे भेजिए कि कौन सा मॉडल है, कौन सा आई नंबर क्या है इसका, और किस शहर से ये खरीदा गया है, किस शॉप से खरीदा गया है। तो पूरा मोबाइल फ़ोन का डिटेल हम लोगों ने प्राप्त किया। डिटेल प्राप्त करने के बाद हमको मोबाइल का IMEI नंबर भी मिल गया था, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्चिंग शुरू किया। अब पुलिस इंतजार करती है और फिर उसके बाद पुलिस को करीब आज से 10-15 दिन पहले जैसे ही उस पर एक सिम डलती है और वो चालू होता है, 1-2 में से एक मोबाइल, पुलिस के पास सूचना आ जाती है कि ये इस मोबाइल में ये सिम डल चुकी है। अब पुलिस ये पता करती है कि ये सिम किसकी थी। तो पता चलता है कि ये सिम तो राहुल पिता अमरनाथ कश्यप की है। पुलिस संबंधित पते पर पहुंचती है और 8 से 10 दिन रेकी की जाती है। स्थानीय लोगों की भी पुलिस मदद लेती है, लोग भी कोऑपरेट करते हैं और दिल्ली पुलिस से एसपी अलीराजपुर मनोज कुमार सिंह बात करते हैं। और बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस का भी सहयोग मिलता है और अंततः 25 तारीख को, यानी कि क्रिसमस के दिन, क्रिसमस राहुल का खराब हो गया और पुलिस ने उसको धर दबोचा और उसे सीधे अलीराजपुर, दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर लेकर आ गई। अब यही राहुल आप देख रहे हैं पुलिस की गिरफ्त में है। अब पुलिस ने इसका पुलिस रिमांड लिया है, मिल भी गया है। इसकी कोविड की भी जांच हुई है। अब पुलिस अपनी आगे की पूछताछ कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी, अदरवाइज वो जेल भेज दिया जाएगा आईपीसी की धारा 420 में। आपको बताना चाहूँगा कि ये अप्रैल लास्ट की बात है और 4 मई को हमारे यहाँ रिपोर्ट हुई थी। 4 मई को हम लोगों ने FIR किया था। तब से हमारी पूरी साइबर की टीम, कोतवाली थाने की पूरी टीम, थाना प्रभारी SDOP स्वतः हमें इसमें लगे थे कि इसको पकड़ना है, ट्रेस करना है, ताकि ट्राइबल ज़िला है और बच्चे उतने साइबर क्राइम में कहीं फंस ना जाए, इससे बचने के लिए लगातार हम लोग इसको फॉलो कर रहे थे। इसी क्रम में जिस एप्पल मोबाइल को उसने खरीदा था उसमें सिम डाल कर चलाने का प्रयास किया,
तो जैसे हमारे पास ये संज्ञान में आया कि उसमें सिम डली है, हमारे सर्च इंजन में इसका सिम नंबर मिल गया, उसके आधार पे हम लोगों ने उसका एड्रेस निकाला, डिटेल निकाला, तो वो दिल्ली का पाया गया, उत्तम नगर विकासपुरी क्लेब का। तो तत्काल हमारी कोतवाली थाने और साइबर की टीम दिल्ली रवाना हुई। दिल्ली जा कर के हम लोगों ने उत्तम नगर थाने से संपर्क किया और इस बंदे को पकड़ने का प्रयास किया। मुझे बताने में यह बड़ा हर्ष हो रहा है कि दिल्ली पुलिस ने हमको काफ़ी सहयोग किया है। साथ में जिस मोहल्ले में उत्तम नगर में रहता था, जिस फ्लैट में रहता था, वहाँ भी इसको पकड़ने में ढूंढने में काफ़ी दिक्कत गई। उस मोहल्ले के लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया कि ये बंदा जिस नंबर पर रहता है मिल नहीं रहा था। करीब 1.5-2 दिन लगा हमको इसका लोकेशन ट्रेस करने में। उस मोहल्ले के अंदर जाने के बाद फिर तो पुलिस, दिल्ली पुलिस और हमारी साइबर की टीम, कोतवाली पुलिस के सहयोग से हम बंदा गिरफ्तार हुआ, जिसको हम लोग कोतवाली थाने ला करके गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड लिए हैं, उससे पूछताछ चल रही है। इस पूरी कहानी में कुछ सबक हैं, वो सबक पे भी गौर करना जरूरी है। सबक नंबर 1 ये कि आईफोन, राहुल ने अपराध क्यों किया। राहुल का बैकग्राउंड ये है कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शख्स राहुल, ये मूलतः प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जिसे पुराना इलाहाबाद कहते थे। 12वीं पास है, काम के लिए ये नई दिल्ली आ गया और विकास नगर उत्तम नगर में रहता है, कुछ काम करता है, कंप्यूटर का जानकार है। बैंक से इसने डिटेल हासिल कर ली और चूंकि इसके दोस्त लगातार आईफोन यूज करते थे, अच्छी अच्छी रील्स बना के डालते थे, फोटोज खींचते थे, इसके मन में भी था कि मैं भी ऐसा कर पाऊं, अगर मेरे पास आईफोन होगा तो दोस्तों में भी इज्जत बढ़ेगी और मैं भी अच्छे इंस्टाग्राम पे अपनी चीजें कर पाऊंगा। बस उसी लालच में, चूंकि पैसा नहीं था तो उसने सोचा कि कोई नहीं देखेगा, मैं ऐसा अकाउंट चुनता हूं जो ऐसे इलाके से हो जहां ज्यादा लोग जानकार ना हो, अल्प साक्षरता हो। तो उसने कुछ खाते चुने, उनमें से अलीराजपुर, आप जानते हैं कि थोड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता है देश में, तो वहां और दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर है। तो उसने फिर ये जो चांदनी बानो है, पति जावेद, इनको टारगेट किया। और देखिए चांदनी बानो की लापरवाही देखिए, बड़ी आसानी से अपना ओटीपी नंबर दे दिया और ठगी का शिकार हो गई। अगर यहाँ पर एसपी अलीराजपुर इंटरेस्ट नहीं लेते तो बाकी मामलों की तरह भी, जैसा देश भर में 99% ऑनलाइन ठगी जो होती है, साइबर क्राइम होते हैं, उसके आरोपी पकड़े नहीं जाते। आमतौर पर झारखंड का जामताड़ा गैंग या पंजाब की गैंग या राजस्थान की गैंग सक्रिय होती है। पहली बार किसी प्रयागराज यूपी का लड़का सामने आया है। अब इसने पहले क्या अपराध किए हैं, आगे कौन सी इसकी योजना थी, ये सब तो पुलिस की पूछताछ में सामने आएगा। लेकिन अब फिलहाल 420 में ये नामजद है। पुलिस ने दोनों आईफोन भी, आप स्क्रीन पे देखिए, बरामद कर लिए हैं और अब इसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया जाएगा। कहानी और मोरल साफ है। कहानी एक अपराध की थी जो सच्ची घटना है और मोरल यही है, किसी को भी अपने ओटीपी नंबर न दें। ओटीपी आपसे 3 तरीके से लिए जा सकते हैं। नंबर 1 फोन कॉल करके, दूसरा आपको मेल या एसएमएस के जरिए भी मांगे जा सकते हैं। पर ओटीपी कभी भी नहीं देना है, चाहे वो बैंक अफसर बनकर बात करे, चाहे वो आयकर अधिकारी बनकर बात करे या किसी भी तरीके से बात करे, आपको नहीं देना है। दूसरा, आजकल आपको ऐसे लिंक मिलती होंगी कि साहब फ्री में आप बैलेंस पाइए, नीचे क्लिक कीजिए। कभी मत कीजिएगा क्लिक, क्योंकि ऊपर लिखा कुछ और है, क्लिक करते ही आपका मोबाइल और आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तीसरा, आपको लोन के लिए जो ईमेल आते हैं, मेल आते हैं या एसएमएस आते हैं, उस पर भी मत जाइए, पर्सनल डिटेल साझा मत कीजिए। ऑनलाइन लोन के लिए जो आपके पास मेल आते हैं सभी फ्रॉड होते हैं। कभी आईसीआईसीआई के नाम पे आएंगे, कभी एचडीएफसी के नाम पे आएंगे, कहीं आईडीबीआई के नाम से आएंगे। ये सारी बैंकें फुर्सत में नहीं है कि आपको मेल के जरिए ही लोन दे देंगी। आपको जाना पड़ता है, लोन आसानी से नहीं मिलता है, नाक रगड़नी पड़ती है, एड़ियाँ घिसनी पड़ती है, तब जाके लोन मिलता है। आप सोचिए इस चीज़ को, क्यों आपको ऑनलाइन ऑफर दिया जा रहा है। दरअसल जैसे ही आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट करके आप लिंक ओपन करेंगे, पर्सनल डिटेल शेयर कर देंगे, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, खाता नंबर, फलाना फलाना, और आपका खाता फिर गया। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है जिसमें जयपुर में एक बच्चा पढ़ता है, झाबुआ जिले का, उसने पर्सनल लोन की डिटेल भर दी। कुछ दिनों बाद पता चला कि साहब उसको कहा गया है कि हमने तो आपका मोबाइल हैक कर लिया, सारे रिश्तेदारों के कॉन्टैक्ट नंबर हैक कर लिए,
उसके फोटो को एडिट करके अलग अलग ऐप के जरिए अश्लील बना दिए गए और रिश्तेदारों को भेजना शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद कहा गया कि अगर वो नहीं भेजेगा तो उसके अश्लील वीडियो बनाए जाएंगे और वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे यूट्यूब पर, इंस्टा पे, तमाम जगह। बच्चा डर गया। मदद मांगी गई, हमारी मदद भी मांगी गई। हमने जयपुर में अपने मित्रों से मदद करने को कहा। आरोपियों तक पुलिस अब पहुंचने वाली है। लगभग डिटेक्ट हो गए हैं आरोपी और वो लड़का खतरे से बाहर है, सुरक्षित है। तमाम रिश्तेदारों को बता दिया गया है कि मामला ये था। लेकिन ये खेल हो जाता है। कई बार हम देखते हैं देश में कई बच्चे कम उम्र के सुसाइड कर लेते हैं। माँ बाप को पता भी नहीं होता कि क्या हुआ है, लेकिन दरअसल इसके पीछे भी 50% मामलों में इसी तरीके की गिरोह काम करते हैं। कहीं सेक्सटॉर्शन करने वाले, आपको अज्ञात वीडियो कॉल आएगा, आपने उठा लिया, पता चला एक न्यूड लड़की या न्यूड वीडियो चल रहा है, आप रिकॉर्ड हो गए, वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे, बाद में आपको ब्लैकमेल करेंगे। अलग अलग तरीकों से ब्लैकमेल करेंगे, मीठी बातें करके ब्लैकमेल करेंगे। इस झंझट में मत पड़िए। कोई भी अननोन वीडियो कॉल मत उठाइए। जो आपके पास सेव हैं वही उठाइए, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं तो ही उठाइए। कहने को बहुत सी चीजें हैं, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये अपराध कथा आपको इस पर आपकी राय जरूर बताइए और सतर्क हो जाइए। इस वीडियो को अपने हर रिश्तेदार, दोस्त को शेयर कीजिए। इसलिए नहीं कि हमको व्यूज मिले, इसलिए कि आपके शेयर करने से कोई भी शख्स इस तरीके के अपराध में शामिल होने से बच सकता है या अपराध का शिकार होने से बच सकता है।